प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। वस्तुओं को छांटना, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 1। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और आरती ने आज अपने खिलौनों को साथ लाकर खेलने का सोचा। छोटू और आरती साथ में खिलौनों से खेलने लगे। आरती, ये देखो मेरे खिलौने। वाह छोटू, मेरे पास भी इसी तरह के खिलौने हैं। छोटू और आरती अपने सभी खिलौनों के साथ खूब देर तक खेलते हैं। आरती, आज तो हमने खूब देर खेल लिया, बहुत मजा आया। चलो अब हम अपने खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन छोटू, हम अपने खिलौनों को पहचानेंगे कैसे? वे दोनों मदद के लिए आरती की माँ को बुलाते हैं। माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें कौन से खिलौने छोटू के हैं और कौन से मेरे। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। आरती, ये बहुत ही आसान है। तुम्हें नीला रंग बहुत पसंद है और तुम अपने सभी खिलौने नीले रंग के ही लेती हो। तो यहाँ रखे हुए सारे नीले रंग के खिलौने तुम्हारे हैं और सभी पीले रंग के खिलौने छोटू तुम्हारे हैं। लगता है तुम्हें पीला रंग बहुत पसंद है। हाँ आंटी, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। और रंग देखकर अपने खिलौने छांटना तो बहुत आसान है। अब हम अपने सारे खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इन सब में छोटू के खिलौने कौन से हैं? आपने सही कहा बच्चों, पीले रंग के सभी खिलौने छोटू के हैं और नीले रंग के सभी खिलौने आरती के हैं। छोटू और आरती ने अपने अपने खिलौने छांट लिए और छांटने के बाद छोटू ने कहा, आरती, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। हमने अपने खिलौनों के रंग पहचान कर इन्हें आसानी से अलग अलग कर लिया। तो बच्चों, देखा आपने कि हम कैसे वस्तुओं के रंगों की पहचान करके उन्हें छांट सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। अगली वीडियो में हम आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। आइए देखें कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। कल छोटू ने रंग देखकर चीजें छांटना सीखा था। आज उसे याद आया कि उसकी सांप सीढ़ी की गोटियां और उसके कंचे साथ मिल गए हैं, तो वह उन्हें अलग अलग करने की सोचता है। मैं इन सभी गोटियों और कंचों को छांट लेता हूँ। अरे, यह तो सभी अलग अलग रंगों की हैं। अब मैं क्या करूँ? छोटू माँ के पास जाता है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मैं कैसे अलग करूँ, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे रंग हैं। छोटू, ये देखो, ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसी हैं और ये सांप सीढ़ी की गोटियां आइसक्रीम के कोन की आकृति जैसी हैं। पर ये सब तो अलग अलग रंग के हैं।
छोटू, यहाँ पर गोटियाँ और कंचे अलग करने के लिए तुम्हें रंग नहीं देखने, बल्कि उनकी आकृति को देखकर उन्हें अलग करना है। अच्छा माँ, मैं अभी इन्हें अलग करता हूँ। ये सांप सीढ़ी की गोटियाँ कोन की आकृति जैसी हैं, तो उनको इस डिब्बे में डाल दो। और ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसे हैं, इन्हें इस डिब्बे में डाल दो। मम्मी, ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है वो इस डिब्बे में डालेंगे ना? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है वो इस डिब्बे में रखनी है या नहीं? जी हाँ, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है, तो इसे हम इस डिब्बे में ही रखेंगे। आपका भी जवाब यही था ना बच्चों? उसके बाद छोटू ने गोल बॉल की आकृति जैसा कंचा उठाया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस डिब्बे में डालना होगा? जी हाँ, ये डालेंगे इस डिब्बे में। इसके बाद छोटू ने उठाई ये गोटी। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये किस डिब्बे में डालेंगे? आपने सही सोचा बच्चों, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है, तो ये डालेंगे इस डिब्बे में। और इस तरह आकृति पहचान कर छोटू ने कोन की आकृति जैसी दिखने वाली गोटियों को गोल गोल बॉल जैसे दिखने वाले कंचों से अलग कर दिया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 3। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और नेहा आज मेले में गए हैं। वहाँ उन्हें एक खेल बहुत पसंद आया। चलो छोटू, हम खेलते हैं ये खेल, बड़ा मजेदार दिख रहा है। ठीक है नेहा। आंटी, ये खेल कैसे खेलना है? बच्चों, ये एक खास खेल है। इस खेल में तुम्हें एक एक करके यहाँ टेबल पर रखी सभी वस्तुओं को उनकी आकृति की पहचान करके छांटना है और उन्हें वहाँ रखे 4 अलग अलग डिब्बों में डालना है। पहले डिब्बे में गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुएं, दूसरे डिब्बे में डिब्बे के जैसी दिखने वाली वस्तुएं, तीसरे डिब्बे में बेलन जैसी दिखने वाली वस्तुएं और चौथे डिब्बे में आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली वस्तुएं। छोटू और नेहा खेलना शुरू करते हैं। छोटू, सबसे पहले हम ढूंढते हैं गोल गेंद की आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुएं। हाँ नेहा, मुझे मिल गई एक गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु। मैं इसे इस डिब्बे में डाल देता हूँ। ये रही एक और गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु। हाँ नेहा, इसे भी डिब्बे में डाल दो। नेहा ने गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु डिब्बे में डाल दी। अब बारी है दूसरी आकृति के जैसे वस्तुओं को ढूंढने की। चलो छोटू, अब हम डिब्बे की आकृति की तरह दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढते हैं। बच्चों, क्या आप इन सभी वस्तुओं में से डिब्बे के जैसी दिखने वाली आकृति ढूंढ सकते हो? सही पहचाना बच्चों, ये रही डिब्बे की आकृति जैसी दिखने वाली वस्तु। मिल गई, ये रही इसके जैसी वस्तु। अभी इसे इस डिब्बे में डाल देती हैं। और अब हमें ढूंढनी है बेलन की आकृति के जैसी दिखने वाली वस्तु। और ये वस्तु मैं ढूंढूंगा नेहा। बच्चों, क्या बेलन की आकृति की जैसी वस्तु ढूंढने में छोटू की मदद कर सकते हो? आपने सही सोचा बच्चों, ये वस्तु बेलन की आकृति जैसी दिखती है। छोटू ने बेलन के जैसी दिखने वाली वस्तु डिब्बे में डाल दी। वाह छोटू,
अब आखिरी वस्तु मैं डालती हूँ। ये आकृति आइसक्रीम के कोन जैसी है। बच्चों, क्या आप आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली वस्तु ढूंढ सकते हो? सही पहचाना आपने, ये रही कोन के जैसी दिखने वाली वस्तु। छोटू और नेहा ने सभी वस्तुओं की आकृति को देखकर उन्हें अलग अलग डिब्बों में डाल दिया। देखा बच्चों, छोटू और नेहा ने 4 अलग अलग आकृतियों को पहचानकर उन्हें कैसे ढूंढा और एक साथ रखा। जैसे गोल गेंद जैसी आकृति, आइसक्रीम के कोन के जैसी आकृति, डिब्बे के जैसी आकृति और बेलन के जैसी आकृति। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटने, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होने वाली सामान्य गलतियाँ। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। इस वीडियो में हम वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। आज छोटू की मैडम कक्षा में कुछ वस्तुएं लेकर आई हैं। बच्चों, ये देखो, मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हो? मैडम एक वस्तु दिखाती हैं और पूछती हैं, बच्चों, क्या आप पहचान सकते हो कि यह वस्तु किस आकृति की तरह दिखती है? मैडम, ये गोल गोल बॉल जैसी आकृति है। शाबाश आरती, सही कहा। ये है गोल बॉल जैसी आकृति। मैडम ने अब दूसरी वस्तु दिखाकर पूछा, बच्चों, यह वस्तु किस आकृति की तरह दिखती है? मैडम, ये है डिब्बे जैसी आकृति। शाबाश छोटू, सही कहा। ये है डिब्बे जैसी आकृति। बच्चों, अब इस वस्तु की आकृति को पहचानो। मैडम, ये तो बेलन जैसी आकृति है। शाबाश आरती, सही कहा। ये है बेलन जैसी दिखने वाली आकृति। मैडम, ये तो आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली आकृति है। शाबाश छोटू, सही कहा। ये है कोन जैसी दिखने वाली आकृति। और बच्चों, ये है हमारे पास बेलन जैसी दिखने वाली आकृति। पर छोटू को यह समझ नहीं आया कि इन दोनों आकृतियों में क्या फर्क है। मैडम, पर ये दोनों आकृतियाँ तो एक जैसी दिखती हैं। छोटू, तुम्हें क्यों लगता है कि ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी हैं? मैडम, ये देखिए, इस आकृति का तला गोल है और दूसरी आकृति का भी तला गोल है। छोटू, तुमने सही कहा। इन दोनों आकृतियों का तला गोल तो है, पर अगर हम इन दोनों आकृतियों को ऊपर से देखें तो बेलन जैसी आकृति ऊपर से भी गोल है और कोन जैसी आकृति ऊपर से नुकीली है। अच्छा, ऐसा है। चलो, अब इन दो चीजों में से बेलन जैसी आकृति और कोन जैसी आकृति पहचान कर बताओ। बच्चों, क्या आप इन वस्तुओं की आकृति को पहचान सकते हो? मैडम, इसकी आकृति तो बेलन जैसी है। शाबाश पिंकी, ये बेलन जैसी आकृति है। मैडम, इसकी आकृति तो कोन जैसी है। शाबाश छोटू, यह कोन जैसी आकृति है। बच्चों, आपका भी उत्तर यही था ना? तो आपने देखा, बेलन जैसी दिखने वाली आकृति दोनों तरफ से गोल होती है, पर आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली आकृति एक तरफ से गोल और एक तरफ से नुकीली होती है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़। बच्चों, आज पीलू अपनी पिंकी मौसी के साथ
मेले में गया है। वहां पर पिल्लू 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ एडिशन करना सीखता है। चलो देखते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आने वाला है। अरे तुम तो बहुत खुश हो गए पिल्लू। खुश क्यों ना हो मौसी, आप मुझे मेरी फेवरेट जगह पर जो ले आए। हे देखो मौसी, गुब्बारे वाला। चलो वहां चलते हैं। हाँ चलो। पिल्लू, क्या तुम बता सकते हो कि गुब्बारे वाले के पास गुब्बारे कितने समूह में बंधे हुए हैं? हाँ, गुब्बारे वाले के पास गुब्बारे 3 समूह में बंधे हुए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि हर समूह में कितने गुब्बारे हैं? पहले समूह में 1, 2, 3 और 4 गुब्बारे। दूसरे समूह में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गुब्बारे। और तीसरे समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 गुब्बारे हैं। चलो अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं? पहले समूह के 4 गुब्बारों में दूसरे समूह के 6 गुब्बारों को जोड़ेंगे तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 गुब्बारे। अब इसमें तीसरे समूह के 8 गुब्बारे जोड़ते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 गुब्बारे हुए। तो यहाँ कुल मिलाकर 18 गुब्बारे हैं। शाबाश पिल्लू। धन्यवाद मौसी। अब वहाँ जादू देखने चले? हाँ बिल्कुल, चलो। देखो यहाँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इसमें से पंखों वाली छड़ी निकालता हूँ। गिली गिली अक्का छू मंतर छू। ये देखो, पंखों वाली छड़ी। अब इसमें से ऐसी 3 और छड़ी निकालता हूँ। आब्रा का डाबरा छू मंतर छू। तालिया। देखो पिल्लू, इस जादूगर के पास पहले समूह में पंखों वाली 3 छड़ियाँ, दूसरे समूह में 6, तीसरे समूह में 5 और चौथे समूह में 4 छड़ियाँ हैं। क्या तुम बता सकते हो कि जादूगर के पास कुल कितनी छड़ियाँ हैं? 3 छड़ियों में 6 छड़ियाँ जोड़ते हैं तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 छड़ियाँ हुई। अब 9 छड़ियों में 5 छड़ियाँ जोड़ते हैं तो हुई 10, 11, 12, 13 और 14 छड़ियाँ। 14 छड़ियों में 4 छड़ियाँ जोड़ने से 15, 16, 17 और 18। तो जादूगर के पास कुल 18 छड़ियाँ हैं। बिल्कुल सही पिल्लू। क्या तुम्हें पता है कि एक अंक की अलग अलग संख्याओं को जोड़ने का एक और आसान तरीका भी है? एक और आसान तरीका? हाँ, यहाँ छड़ियों की संख्या अलग अलग है। पहले समूह में 3 छड़ियाँ, दूसरे समूह में 6, तीसरे समूह में 5 और चौथे समूह में 4 छड़ियाँ हैं। सबसे पहले हम 6 छड़ियों में 4 छड़ी जोड़ते हैं तो संख्या मिलती है 10। अब 10 में 5 छड़ियाँ जोड़ते हैं तो संख्या मिलती है 15। अब 15 में 3 छड़ियाँ जोड़ने से कुल छड़ियों की संख्या मिलती है 18। मतलब जो संख्याओं का जोड़ 10 हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ पहले करना है। बिल्कुल सही समझा पिलू। जोड़ एडिशन में जिन संख्याओं का जोड़ 10 मिलता हो, उन्हें पहले जोड़ने से 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ करना आसान हो जाता है। चलो मौसी, अब उस जायंट व्हील में बैठते हैं। हाँ चलो। पिलू, चलो देखते हैं कि मेले में क्या क्या मिलता है। हाँ चलो मौसी। बच्चों,
आपने इस वीडियो में 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ करना सीखा। अगली वीडियो में हम पिंकी मौसी और पिल्लू के साथ मेला देखते देखते कुछ और उदाहरण के द्वारा 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ करना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ एडिशन करना सीखेंगे। अरे देखो मौसी, ये क्या है? पिल्लू बेटा, इसे बुढ़िया के बाल यानी स्वीट कॉटन कैंडी कहते हैं। देखो यहाँ हरे रंग की, नीले रंग की और गुलाबी रंग की स्वीट कॉटन कैंडी है। चलो अब ये बताओ तो यहाँ हर समूह में कितनी स्वीट कॉटन कैंडी है? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हरी, 1, 2, 3, 4 और 5 नीली और 1, 2, 3 और 4 गुलाबी स्वीट कॉटन कैंडी है। शाबाश पिल्लू। चलो अब ये बताओ कि यहाँ कुल कितनी स्वीट कॉटन कैंडी है? मैं यहाँ सबसे पहले हरी और गुलाबी स्वीट कॉटन कैंडी की संख्याओं का जोड़ करूँगा तो 6 और 4 मिलाकर 10 स्वीट कॉटन कैंडी होगी। अब 10 में नीली स्वीट कॉटन कैंडी की संख्या 5 जोड़ने से 15 होंगे। तो यहाँ 6, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कुल 15 स्वीट कॉटन कैंडी होगी। शाबाश पिल्लू। पर ये बताओ कि तुमने सबसे पहले हरी और गुलाबी स्वीट कॉटन कैंडी की संख्याओं को ही क्यों जोड़ा? क्योंकि मुझे याद है कि एडिशन में जिन संख्याओं का जोड़ 10 मिलता हो, उन्हें पहले जोड़ने से 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ करना आसान हो जाता है। वाह, शाबाश पिल्लू। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पिल्लू, देखो वहाँ कुल मिलाकर कितनी फिरकी है? ओह, ये तो बहुत सारी है। इन्हें मैं कैसे गिनूं? देखो पिल्लू, यहाँ नीली, पीली, लाल और बैंगनी रंग की फिरकी है। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ नीले रंग की कितनी फिरकी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ नीले रंग की 9 फिरकी है। पीले रंग की कितनी फिरकी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पीले रंग की 6 फिरकी है। बैंगनी रंग की कितनी फिरकी है? 1, 2, 3 और 4। बैंगनी रंग की 4 फिरकी है। और लाल रंग की कितनी फिरकी है? लाल रंग की 1 फिरकी है। चलो अब बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी फिरकी है? यहाँ 9 नीली फिरकी और 1 लाल फिरकी मिलाकर हुई 10 फिरकी। 6 पीली फिरकी और 4 बैंगनी फिरकी मिलाकर भी होती है 10 फिरकी। तो यहाँ 10 और 10 मिलाकर 20 फिरकी है। शाबाश। दोस्तों, आज हम 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं के जोड़ एडिशन से जुड़ी मजेदार बातें सीखेंगे। मम्मी देखो, पिंकी मौसी ने मुझे मेले में से ये अंकों वाली ट्रेन दिलाई। अरे वाह, ये ट्रेन तो बहुत अच्छी है। पर तुम इससे कैसे खेलोगे? मुझे पिंकी मौसी ने 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ करना अच्छे से सिखाया है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो चलो ये बताओ कि इनमें से कौन-कौन से 3 अंकों का जोड़ करने से 12 मिलेगा? मुझे यह पता है कि 8
और 4 12 होते हैं। यहाँ मुझे 3 अंकों को जोड़ना है, तो मैं 8 के साथ 4 की जगह 3 और 1 का जोड़ करूँगा। तो यहाँ 8 में 3 जोड़ने से 11 और 11 में 1 जोड़ने से 12 होंगे। वाह पिल्लू, देखो अब तुम ऐसे 8 की जगह 5 और 3 लेकर उन्हें 4 के साथ जोड़ सकते हो। अरे हाँ, 5 में 3 जोड़ने से 8 और 8 में 4 जोड़ने से 12 होंगे। अब ध्यान से देखो, 8 की जगह 6 और 2 लेकर उन्हें 4 के साथ जोड़ेंगे तो भी 12 ही होंगे। हाँ, 6 में 2 जोड़ने से 8 और 8 में 4 जोड़ने से 12 होंगे। मम्मी, क्या मैं 8 की जगह 7 और 1 लेकर उनका 4 के साथ जोड़ करूं तो भी 12 ही होंगे? हाँ पिल्लू, देखो 7 में 1 ऐड करने से 8 होंगे और 8 में 4 ऐड करने से 12 ही मिलेंगे। चलो अब ये बताओ कि 9, 2 और 1 को जोड़ने से क्या मिलेगा? 9 में 2 जोड़ने से 11 और 11 में 1 जोड़ने से 12 मिलेगा। चलो अब इन 4 अंकीय संख्याओं को जोड़कर देखो। 5 में 4 जोड़ने से 9 और 9 में 2 जोड़ने से 11 और 11 में 1 जोड़ने से 12 होंगे। अरे वाह! यहाँ 3 अंकों में 9 योग 2 योग 1 बराबर 12 होते हैं और यहाँ 4 अंकों में भी 5 योग 4 योग 2 योग 1 बराबर भी 12 ही होते हैं। मम्मी, ये तो बहुत ही मजेदार ट्रेन है। मैं इस ट्रेन से मेरे दोस्तों के साथ ऐसा ही खेल खेलूंगा। बाय मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ, जाओ खेलो। दोस्तों, आज हमने 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं के जोड़ एडिशन से जुड़ी मजेदार बातों को समझा। अगली वीडियो में हम 10 के समूहों का उपयोग करके 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। पिल्लू, चलो अब हम चलते हैं। हाँ, चलो। मौसी, कल मैं अपने घर जाकर मम्मी को बताऊंगा कि हमने मेले में बहुत एंजॉय किया। हाँ जरूर। दोस्तों, आज हमने उदाहरण के द्वारा 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ एडिशन करना सीखा। अगली वीडियो में पिल्लू अपनी मम्मी मिंकी के सामने 2 से अधिक एक अंकीय संख्याओं का जोड़ कैसे करता है वह देखेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।